जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 3। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिः न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का पुरुषोत्तम प्राप्ति योग के शिक्षा देते हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन, इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक रूप या इसके अंत, इसके आरंभ या इसके आधार अनुभव नहीं किया जा सकत, लेकिन हर किसी का इस गहरे जड़ वाले अश्वत्थ या संसार वृक्ष का काट दे के चाहिए। इस अश्वत्थ या संसार वृक्ष का काटे के लिए एक मजबूत कुल्हाड़ी की जरूरत है। वो कुल्हाड़ी है वैराग्य। वैराग्य, ऐसा वैराग्य जौन स्वयं के अलावा अन्य सभी वस्तुओं और सुखों के प्रति दिखाए जाए चाहिए। इसके अलावा संसार, माता, पिता और पुत्रों के बारे में नहीं है जैसा हम सोची थी, बल्कि ब्रह्मा इस संसार वृक्ष के स्रोत हैं। सभी मनुष्य संसार वृक्ष की शाखाएं हैं और इंद्रिय वस्तुएं वृक्ष की शाखाएं हैं। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा हमका एक ऐसा तरीका सिखाता है जिसके द्वारा हम इस संसार वृक्ष का तोड़ सकी थी जिसमें हम फंसे हुए ही। श्री कृष्ण परमात्मा के निर्देशों का ध्यान में रखते हुए सांसारिक और क्षण भंगुर सुखों से वैराग्य के तरीका के अभ्यास करते हुए, केवल श्रीमन नारायण की शरण लेते हुए, श्रीमन नारायण का प्राप्त करब जीवन का लक्ष्य बनाते हुए, आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे के प्रयास करें। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं
और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार 5वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिः न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ॐ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा।